गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का वीडियो मेरा सरफेस टेंशन का चौथा वीडियो है और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैपिलरी राइज के बारे में। बच्चों, कैपिलरी राइज के टॉपिक पे मैं दो वीडियो बना रहा हूं। ये कैपिलरी राइज का मेरा पहला वीडियो है। तो बच्चों, ज्यादा बातें ना करते हुए मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूं अपनी बेटी के यूट्यूब के चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पर। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा आपको कैपिलरी राइज के बारे में बताएंगे। तो मैं पीछे आती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा कैपिलरी राइज और ये मेरा कैपिलरी राइज का फर्स्ट वीडियो है। तो बच्चों, देखते हैं हमारा कैपिलरी राइज क्या होता है। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों क्या होता है हमारे पास। सपोज करिए ये हमारे पास इस तरीके से कंटेनर है और कंटेनर में हमने क्या है, एक लिक्विड यहां तक भर रखा है। ठीक है, और बच्चों हम क्या करते हैं, हम करते हैं इसके अंदर एक कैपिलरी ट्यूब डाल देते हैं। ठीक है, एक कैपिलरी ट्यूब डाल देते हैं। तो क्या होता है, सपोज करिए यहां पर इस तरीके से हमारा कोई लिक्विड यहां पर इस तरीके से भरा हुआ है। ठीक, अब कैपिलरी ट्यूब में क्या होता है कि सरफेस टेंशन की एक्शन की वजह से जो ये लिक्विड है ये इसमें एक सर्टेन हाइट तक हमारा जो है ऊपर की ओर इस तरीके से चढ़ जाता है, h हाइट तक। और बच्चों इसी एक्शन को हम बोलते हैं कैपिलरी राइज। इसी एक्शन को हम बोलते हैं कैपिलरी राइज। ठीक है, कैपिलरी राइज कहते हैं। अब बच्चों इसमें एक फिनोमिना और होता है, वो डिपेंड करता है हमारा यहां पर लिक्विड कौन सा है, किस नेचर का लिक्विड है, उसके ऊपर ये चीज डिपेंड करता है। वो ये होता है बच्चों कि अगर हम कोई ऐसा लिक्विड लेते हैं जिसकी जो है कोहेसिव फोर्स जो है ज्यादा होता है, ठीक है, जिसका कोहेसिव फोर्स क्या ज्यादा होता है, तो उसमें क्या होता है कि कैपिलरी राइज होने की जगह हमारा कैपिलरी डिप्रेस हो जाता है। और लिक्विड सपोज करिए ये इस तरीके से हमारा ऐसे बना हुआ है, ये इस तरीके से है। अब क्या है कि इसका कोहेसिव फोर्स हमारा ज्यादा है तो इसमें लिक्विड डिप्रेस हो जाता है और वो नीचे आ जाता है यहां से h हाइट तक। और बच्चों ये भी फिनोमिना होता आता हमारा कैपिलरी राइज के एक्शन के फिनोमिना की वजह से है। और जो है, लेकिन इसको हम बोलते हैं डिप्रेशन इन हाइट ऑफ लिक्विड। ठीक है, डिप्रेशन इन हाइट ऑफ लिक्विड। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया पूरा जो हमको आज के वीडियो में पढ़ना है। बच्चों मैं आपको बता दूं कैपिलरी क्या होता है। कैपिलरी बच्चों एक होता है हमारा फाइन बोर ट्यूब, जिसका जो है रेडियस 1 mm की रेंज में होता है, मतलब मिलीमीटर की रेंज में होता है, जिसका रेडियस बहुत फाइन होता है, उसको हम कहते हैं कैपिलरी। होने को ट्यूब तो बहुत बड़ी बड़ी होती है, ठीक है, वो नहीं है, यहां पर बहुत पतली होती है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कैपिलरी। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो गया डिप्रेशन का फिनोमिना और ये हो गया हमारा राइज का फिनोमिना और ये हो गई हमारी कैपिलरी। अब बच्चों ये क्या होता है, कितना होता है, क्यों होता है, ये हमको सीखना है और ये मैं आपको आज बताऊंगा। तो बच्चों ये क्या होता है, ठीक है, क्यों होता है और कितना होता है, ये जानने के लिए हमारे जो है 4 कंसेप्ट या कहें कि 5 कंसेप्ट हमारे बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, तभी हमें पता लग पाएगा कि हाँ ये क्यों होता है। तो पहला कंसेप्ट जो हमारा क्लियर होना चाहिए बच्चों, वो पहला कंसेप्ट होता है हमारा कोहेसिव। ठीक है, कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स। ठीक है, कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स का कंसेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 हमारा क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट कांटेक्ट एंगल का। ठीक है, कांटेक्ट एंगल का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। नंबर 3 हमारा सरफेस टेंशन का जो फिनोमिना है वो हमारा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। नंबर 4 बच्चों जो हमारा फिनोमिना क्लियर होना चाहिए वो होना चाहिए एक्सेस प्रेशर। ठीक है, इन लिक्विड ड्रॉप। ठीक है, इन लिक्विड ड्रॉप ऐसे कह लें या कहें एक्सेस प्रेशर ऑन यहां पे लिख लीजिए कॉनकेव
साइड, ये हमारा क्लियर होना चाहिए। और नंबर 5 बच्चों हमारा क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट ऑफ प्रेशर इन स्टैटिक लिक्विड। ठीक है, स्टैटिक लिक्विड। बच्चों ये सारे फिनोमिना अगर हमारे क्लियर है, हमको आता है, हमको पता है, ठीक है, तो इस सारे फिनोमिना को हम कैपिलरी के ऊपर अप्लाई करेंगे और हमको पता लग जाएगा कि हमारा जो है लिक्विड राइज या डिप्रेस क्यों होता है, ये हमको पता लग जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसमें मैं आपको सरफेस टेंशन, ठीक है, एक्सेस प्रेशर और प्रेशर इन स्टैटिक लिक्विड मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ठीक है, इसके वीडियोस अलग से पड़े हैं। जिस किसी को आता है बहुत अच्छी बात है, जिस किसी को नहीं आता है वो सीधे जो है इन टॉपिक का नाम डाले यूट्यूब पे और मेरा नाम आदर्श अग्रवाल डाले, वो वीडियो सामने आ जाएगा और आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो बच्चों मैंने जो आपको अभी तक नहीं पढ़ाया है वो मैंने आपको नहीं पढ़ाया है कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स और कांटेक्ट एंगल। तो चलिए सबसे पहले उसकी बात करते हैं, फिर हम बात करेंगे आगे की। ठीक है, फिर हम बात करेंगे आगे की। ठीक है बच्चों, तो देखिए सबसे पहला फिनोमेना हमारा क्लियर होना चाहिए कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स का। और देखिए वो क्या होता है। ठीक है, कोई भी मटेरियल हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे सॉलिड हो, चाहे गैस हो, ठीक है, चाहे लिक्विड हो, चाहे सॉलिड हो, चाहे गैस हो, वो या तो एटम से मिलकर बना है या मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। ठीक है बच्चों, तो क्या होता है, ठीक है, सोच लीजिए। और बच्चों उनके मॉलिक्यूल, सपोज करिए मॉलिक्यूल की हम बात करते हैं, तो मॉलिक्यूल्स के बीच में एक हमारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, हर एक मैटर में होता है। तो ये दोनों फोर्स हमारे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के फिनोमेना से जुड़े हैं। बच्चों नोट कर लीजिए, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स among the same material लिख लीजिए, same material is known as cohesive force। सिंपल सी बात। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने वाटर लिया, तो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो हमारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है उसको हम कोहेसिव फोर्स कहेंगे। सपोज करिए हमने ले लिया ग्लिसरीन, तो ग्लिसरीन के बीच में जो है हमारा जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो हमारा हो गया कोहेसिव फोर्स। ठीक है, ये हमारा हो गया कोहेसिव फोर्स। अब देखिए एडहेसिव फोर्स क्या होता है। एडहेसिव फोर्स भी हमारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से रिलेटेड है, लेकिन वो सेम मटेरियल में ना होकर के अलग अलग मटेरियल के मॉलिक्यूल के बीच में जो हमारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है उसको हम कहते हैं एडहेसिव फोर्स। तो नोट कर लीजिए बच्चों, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स between the molecules of different material is known as adhesive force। ठीक है, adhesive force। तो बच्चों ये होता है हमारा कोहेसिव फोर्स और ये होता है एडहेसिव फोर्स। जब हमारा सेम मटेरियल के बीच में जो हमारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगता है उसको हम जो है कोहेसिव फोर्स कहते हैं, और जो हमारा जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अलग अलग मटेरियल के बीच में लगता है उसको हम कहते हैं एडहेसिव फोर्स। ये बच्चों है इसका पूरा सा डेफिनेशन, इसमें कुछ है नहीं, आपको बात आ गई होगी समझ में। ठीक है बच्चों, अब चलिए मैं आपसे बात करता हूं कांटेक्ट एंगल। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमारा जो टॉपिक है और उसी से रिलेटेड बात करते हैं। जब हमारा एक लिक्विड किसी सॉलिड के कांटेक्ट में आता है तो जिस पॉइंट पे जो कांटेक्ट कर रहा है उस पॉइंट पे जो हमारा एंगल बनता है, ठीक है, एंगल बनता है, उस एंगल को हम बोलते हैं कांटेक्ट एंगल। और इसका एक रूल है, उसको आप देख लीजिए। ठीक है, तो देखिए हमारे पास कांटेक्ट एंगल दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है एक्यूट कांटेक्ट एंगल, दूसरा होता है ऑब्ट्यूज कांटेक्ट एंगल। दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टी है। तो बच्चों सबसे पहले देखते हैं कि हमारा कांटेक्ट एंगल क्या होता है और इसको किस तरीके से हमें करना चाहिए। तो बच्चों देखिए ये हमारे पास इस तरीके से एक कंटेनर है। ठीक है,
एक कंटेनर है और ये हमारे पास एक दूसरा कंटेनर है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से कंटेनर है। इसके अंदर हमने क्या भर दिया, इसके ये दोनों ग्लास के हैं, ठीक है, इसके अंदर हमने वाटर भर दिया और इसके अंदर हमने मरकरी भर दिया, ठीक है, मरकरी भर दिया। अब बच्चों क्या होता है, जब हम वाटर भरते हैं तो बच्चों ऐसा होता है कि वाटर का सरफेस कुछ इस तरीके से हमारा हो जाता है, ठीक है, हमारा इस तरीके से हो जाता है, ठीक। ये हमारा हो गया वाटर का सरफेस, इस तरीके से मैं पूरा वाटर यहां से यहां तक इस तरीके से भरा हुआ है, नीचे से लेके ऊपर तक, ठीक, यहां पर है, ठीक। तो देखिए क्या होता है, जहां पर ये ग्लास वेसल से टच करता है वहां पर ये थोड़ा सा ऊपर की ओर यहां पे राइज कर जाता है, इस तरीके से इधर भी राइज कर जाता है, ठीक है, मतलब ये चारों तरफ इस तरीके से हल्का हल्का सा उठा होगा। ये आपने देखा भी होगा, जब कभी भी गिलास में आप पानी वगैरह पीते होंगे तो वहां पे देखिएगा साइड में उठ जाता है, ठीक है। अब देखिए ये हमारा हो गया, लेकिन मरकरी के साथ ऐसा नहीं होता। मरकरी का बच्चों जो हमारा जो सरफेस बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है, इस तरीके से होता है। ये जो है साइड में हमारा इस तरीके से हो जाता है और ये हमारा इस तरीके से हो जाता है, ठीक है बच्चों। अब देखिए हमने बात करनी है कांटेक्ट एंगल की, तो हमारा क्या होगा, यहां पे मरकरी है, इस पर अभी हम बाद में बात करेंगे, पहले यहां पे करते हैं। तो बच्चों देखिए कांटेक्ट एंगल क्या हुआ, कांटेक्ट एंगल उस पॉइंट पे बनेगा, एंगल किसी पॉइंट पे बनता है और कांटेक्ट एंगल हमारा उस पॉइंट पे बनेगा जहां पर लिक्विड और सॉलिड कांटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ये पॉइंट है जहां पे वो कांटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये पॉइंट है जो कांटेक्ट कर रहे हैं। तो देखिए यहीं पर वो एंगल बनता है और इसका रूल क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अप्लाई करना पड़ेगा आपको क्वेश्चंस में। तो देखिए क्या होता है, एक इस पॉइंट से एक लाइन हम खींचेंगे, एक टेंजेंट हम खींचेंगे इनसाइड द लिक्विड एट द सरफेस ऑफ सॉलिड। नोट कर लीजिए, इनसाइड द लिक्विड, ठीक है, इनसाइड द लिक्विड एट द सरफेस ऑफ सॉलिड। यही रूल इसमें लगेगा, ठीक है, कि हमने क्या किया, ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इस पॉइंट से हमने एक टेंजेंट ऐसे खींचा और दूसरा टेंजेंट हम खींचेंगे लिक्विड के सरफेस पे, लिक्विड के सरफेस पे अवे फ्रॉम सॉलिड, ठीक है, लिक्विड के सरफेस पे अवे फ्रॉम सॉलिड। जैसे ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हुआ, इसके ऊपर टेंजेंट हम बनाएंगे ऐसे, ठीक है, टेंजेंट हमारा इस डायरेक्शन में भी ऐसे जा सकता है, ऐसा नहीं जा सकता, लेकिन ये हमारा रूल नहीं है। रूल हमारा ये है कि हम बनाएंगे टेंजेंट एट द सरफेस ऑफ लिक्विड अवे फ्रॉम सॉलिड, सॉलिड इधर है, अवे इससे दूर जाता हुआ, और इनके बीच का जो हमारा एंगल होगा ये एंगल हमारा कहलाएगा कांटेक्ट एंगल, ठीक है बच्चों। तो हमारा क्या होगा, दूसरा टेंजेंट होगा एट द सरफेस ऑफ लिक्विड, सरफेस ऑफ लिक्विड अवे फ्रॉम सॉलिड सरफेस से अलग, लिक्विड के सरफेस पे हम बनाएंगे और सॉलिड से दूर जाता हुआ बनाएंगे। तो इन दोनों टेंजेंट के बीच में जो हमारा एंगल होगा वो एंगल हमारा क्या कहलाएगा, वो एंगल हमारा कहलाएगा एंगल ऑफ कांटेक्ट। इस चीज को आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए प्रैक्टिस करवा देता हूं आपका। देखिए ये हुआ हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे इनसाइड द लिक्विड एट द सरफेस ऑफ सॉलिड, ये सरफेस ऑफ सॉलिड है हमारा, हमने ऐसे एक लाइन खींची। दूसरा है एट द सरफेस ऑफ लिक्विड, सरफेस ऑफ लिक्विड, देखिए लिक्विड का सरफेस ये है, तो यहां से हमने अवे फ्रॉम सॉलिड ऐसे खींचा, तो ये एंगल हो गया हमारा कांटेक्ट एंगल, ठीक है। अब बच्चों इसके अंदर हम कोई और चीज डाल दे ग्लास की, तो वहां पर भी ऐसे हो जाएगा। सपोज करिए हमने यहाँ पे ग्लास प्लेट ऐसे डाल दिया, तो क्या होगा कि ये खटाक से ऐसे हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से खटाक से चढ़ जाएगा। तो ये इसका नेचर होता है और सरफेस टेंशन की वजह से ऐसा होता है। क्यों ऐसा होता है अभी मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। तो ये बच्चों हमारा हो गया जो है कांटेक्ट एंगल, आपको क्लियर हो गया होगा। यही रूल इसमें लगेगा। इसमें जो है हमारा नीचे की ओर है कॉन्वेक्स, यहां पे हो रहा है, लेकिन रूल यही है। देखिए रूल क्या है, ये हुआ हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में इनसाइड द लिक्विड एट द सरफेस ऑफ सॉलिड, और दूसरा क्या है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से टेंजेंट खींचेंगे एट द सरफेस ऑफ लिक्विड अवे फ्रॉम सॉलिड। तो देखिए ये हो गया, ठीक है। हो सकता है आपको बात ये बहुत छोटी लग रही हो, लेकिन यही क्वेश्चन इसी स्वरूप में आ जाएगा एग्जामिनेशन में, तो आपको लगेगा कि इधर लाइन खींचे किधर क्या करें, नहीं समझ में आएगा। इसलिए बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा
अप्लाई करिएगा। मैं आपकी प्रैक्टिस फिर से करवा देता हूं इस वाले सरफेस पे। देखिए ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एक टेंजेंट खींचेंगे एट द सरफेस ऑफ सॉलिड इनसाइड द लिक्विड एट द सरफेस ऑफ सॉलिड। दूसरा होगा एट द सरफेस ऑफ लिक्विड अवे फ्रॉम सॉलिड। देखिए लिक्विड का सरफेस ये है और इस पॉइंट से खींचेंगे ऐसे, ठीक है। तो ये बच्चों हमारा हो जाएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। ये हमारा हो गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और ये इसका रूल है, ये इसका रूल है। इसके ऊपर बड़ा प्यारा क्वेश्चन आया हुआ है आईटी में, भी करवाऊंगा अगले वीडियो में, ठीक। तो बच्चों अब देखिए हमको यहां पर देखना होगा, ठीक है। हमको देखना होगा कि हमारा एंगल कैसा बना, ठीक है। एंगल हमारा कैसा बना, तो देखिए इसमें बना हमारा एक्यूट एंगल, ठीक है। इसमें बना हमारा एक्यूट एंगल और उस वाले में बना हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। उसमें हमारा क्या बना, ऑब्ट्यूज एंगल, ये हमारा बना, ठीक है बच्चों। तो जब हमारा एक्यूट एंगल बनता है, नोट कर लीजिए, ये भी क्वेश्चन आ जाता है नीट में, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। जब हमारा एंगल एक्यूट होता है तो राइज होता है कैपिलरी में, ठीक है। कैपिलरी में लिक्विड का राइज होता है, नोट कर लीजिए, ठीक है। लिक्विड राइज करता है कैपिलरी में। और जब हमारा ऑब्ट्यूज एंगल होता है तो लिक्विड जो होता है वो हमारा डिप्रेस करता है, वो हमारा डिप्रेस करता है, नीचे चला जाता है। ये रूल है, इस पे क्वेश्चन आ जाता है और बच्चे गलती कर देते हैं, तो इस चीज को आप नोट कर लीजिए। ये था पूरा हमारा जो है फिनोमिना हमारा कांटेक्ट एंगल का, ठीक है बच्चों। और अब आता हूं मैं इस बात पे, अब मैं आता हूं इस बात पे कि ये हमारा ऐसे क्यों होता है और वो हमारा वैसे क्यों होता है, इस बात पे आता हूं। ये पूरा आप तरीके से इसको आप नोट कर लीजिए और फिर आऊंगा कि हमारा राइज क्यों होता है और डिप्रेस क्यों होता है, उस पे आएंगे, ठीक है बच्चों। तो देखिए अब हम देखते हैं कि हमारा जब ग्लास में जब हमारा कोई वाटर फिल किया जाता है तो वो जो है कांटेक्ट वाली जगह पे थोड़ा सा कर्व क्यों हो जाता है, कांटेक्ट वाली जगह पे कर्व क्यों हो जाता है बच्चों। देखिए ग्लास में हम क्या कर रहे हैं, वाटर भर रहे हैं। ग्लास के एक जो है फ्लास्क में हमने क्या भरा, वाटर। अब देखिए ग्लास के बीच में हमारा लगेगा कोहेसिव फोर्स, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल के बीच में लगेगा हमारा कोहेसिव फोर्स और ग्लास और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में हमारा लगेगा एडहेसिव फोर्स। ये हमने अभी आपको बताया था, ठीक है। हमारा लगेगा एडहेसिव फोर्स, ठीक है। ये हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। अब बच्चों जो देखा गया है वो ये देखा गया है कि ग्लास और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो हमारा एडहेसिव फोर्स है वो काफी बड़ा होता है वाटर मॉलिक्यूल के बीच में कोहेसिव फोर्स से, ठीक है। ये देखा गया है, ठीक है। अब इसी फोर्स के फिनोमिना की वजह से लिक्विड जो है ग्लास के ऊपर चढ़ जाता है। कैसे, ये हमारा हो गया इस तरीके से फ्लास्क और हमने इसमें भरा है वाटर, ठीक है। अभी चढ़ावड़ा नहीं है, ऐसे भर दिया हमने मान लिया कतई नहीं चढ़ता है, ठीक है। हमारा ये फिनोमिना लगेगा कि ग्लास और वाटर के बीच में जो एडहेसिव फोर्स है वो ज्यादा है, वाटर के बीच में जो कोहेसिव फोर्स है उससे ज्यादा है। अब क्या होता है बच्चों कि यहां पर ये आते हैं कांटेक्ट में। तो कांटेक्ट में क्या होता है कि ग्लास वाटर के बीच में हमारा एडहेसिव फोर्स ज्यादा है तो उसको खींचता है। जब वो खींचता है तो वाटर उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो रोक नहीं पाता क्योंकि उसके पास फोर्स है कम, ठीक है। फोर्स है कम तो क्या करता है, वो इसके जस्ट बगल वाले मॉलिक्यूल को खींच लेता है, फिर उसके जस्ट बगल वाले मॉलिक्यूल को खींच लेता है, फिर उसके जस्ट बगल वाले मॉलिक्यूल को खींचता है। मतलब वो जितने मॉलिक्यूल खींच पाता है खींचता रहता है और जो है उस कारण से हमारा जो है वाटर जो है इसी फोर्स की वजह से ऐसे चढ़ जाता है, ठीक है। अब ये रुकता कहां पे जाके, बात यहां पर ये पैदा होती है बच्चों। ये फोर्स देखिए, अब यहां पर इतना वाटर हमारा चढ़ गया, इस लेवल से हमारा वाटर इतना चढ़ गया तो इसका एक मास होगा, इसका एक सर्टेन मास होगा और मास के कारण उसके ऊपर वेट की फोर्स लगने लगेगी नीचे। तो क्या होता है कि जब हमारा एडहेसिव फोर्स और वेट का फोर्स एकदम बराबर हो जाता है, जब वहां पर चढ़ना वो रुक जाता है, वहां पर जाकर
करके, और वो ऐसे कर्व ले लेता है। ठीक है, इस तरीके से कर्व ले लेता है साइड में। ठीक, ये होता है कहानी। मतलब फिर से मैं आपको बता देता हूं। देखिए क्या हुआ कि एडहेसिव फोर्स ग्लास वाटर के बीच में ज्यादा है और कोहेसिव फोर्स वाटर मॉलिक्यूल के बीच से ज्यादा होता है। तो क्या होता है, यहां पर देखिए एक हमारा होगा, इसको कस के पकड़ेगा, इसके जस्ट बगल वाले मॉलिक्यूल को फिर अट्रैक्ट करेगा। ऐसे अट्रैक्ट करते 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 यहां से वो मॉलिक्यूल खींचता जाएगा, खींचता जाएगा, खींचता जाएगा, चला जाएगा। और बच्चों जब ये इतना हिस्सा में एक मास चल जाएगा तो ये मास जो होगा इसका एक सर्टेन वेट होगा, मास के कारण एक वेट का फोर्स नीचे लगेगा। तो बच्चों जो एडहेसिव फोर्स होगा ग्लास और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में, जब वो वेट के फोर्स को बैलेंस कर लेगा तो वहां पे जाके रुक जाएगा, इस वजह से ऊपर चढ़ जाएगा। ये इसके पीछे है रीजन। इसके पीछे जो रिस्पॉन्सिबल है वो एडहेसिव एंड कोहेसिव फोर्स है, इस वजह से ऐसा हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब चलिए ये तो बात आ गई हमारी ग्लास और वाटर के बीच की कहानी थी, जो कि हमने बता दी आपको पूरी तरीके से। अब चलिए बच्चों बात करते हैं हम कि ग्लास और मरकरी के बीच में क्या होता है। ठीक है, ग्लास और मरकरी के बीच में क्या होता है। ठीक है, मरकरी ड्रॉप जो होती है बच्चों, छोटी सी मरकरी ड्रॉप एक परफेक्ट जो है स्फीयर होती है, परफेक्ट स्फीयर होती है। ठीक, ऐसा आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा। तो देखिए बच्चों बात करते हैं अब हम ग्लास, ठीक है, और मरकरी के बीच की। ग्लास और मरकरी की, ये हो गया ग्लास और ये हो गया मरकरी। तो बच्चों देखिए ग्लास और ग्लास के बीच में और मरकरी के बीच में हमारा कौन सा फोर्स होगा, हमारा होगा कोहेसिव फोर्स। ठीक है, और ग्लास और मरकरी के मॉलिक्यूल के बीच में हमारा होगा एडहेसिव फोर्स। ठीक है, एडहेसिव फोर्स होगा। अब बच्चों रिसर्च से देखा गया है कि मरकरी और मरकरी के बीच में जो हमारा कोहेसिव फोर्स होता है वो हमारा काफी बड़ा होता है ग्लास और मरकरी के बीच में एडहेसिव फोर्स से। ठीक है, एडहेसिव फोर्स से ये बहुत बड़ा होता है। ठीक है, अब देखिए इससे फर्क क्या पड़ता है। हुआ ये कि ये हमारे पास एक इस तरीके से कंटेनर है और इसमें हमने क्या किया, मरकरी इस लेवल तक भर दिया। ठीक, मरकरी भर दिया। अब क्या होता है कि ये यहां पर, ठीक है, इसी पॉइंट पर कांटेक्ट हुआ और सारा एक्शन यहीं पे होगा और कहीं नहीं होगा। यहां तो सब ठीक है इस तरीके से। ठीक है, सरफेस टेंशन रहेगी, बात अलग है। तो ये क्या होता है कि एक ये जो है मरकरी जो है इसको इधर खींचता है ऐसे। तो जब ये इसको ऐसे खींचता है तो ये रोक नहीं पाता, क्योंकि हमारा ग्लास और मरकरी के बीच में जो एडहेसिव फोर्स है वो बहुत कम है, और मरकरी के बीच में जो हमारा जो है कोहेसिव फोर्स है वो बहुत बड़ा है। तो इधर वाला मरकरी इसको ऐसे खींचता है कि आ जाओ। ठीक है, खींचता है। और दूसरी चीज ये होती है कि यहाँ पे सरफेस टेंशन की फोर्स लग रही होती है। सरफेस टेंशन की फोर्स क्या होती है बच्चों, सरफेस पे हर मॉलिक्यूल इसको कैसे से खींच रहा होगा, यहां पर भी होता। तो ये इसको रोक नहीं पाता और ये इधर चला आता है। ठीक है, ये इस तरीके से आता जाता, और जब तक ये अपने जो है ग्रेविटी के फोर्स से बैलेंस नहीं होता तब तक ये आता रहता है और ये एक कर्व सरफेस ऐसा ले लेता है। ठीक है, तो यहां पर भी जो है हमारा रिस्पॉन्सिबल कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स है। अब यहां पर कोहेसिव फोर्स बड़ा है, एडहेसिव फोर्स है, इसलिए ये इधर मुड़ जाता है। और वाटर वाले के उसमें क्या था कि हमारा जो एडहेसिव फोर्स बड़ा था तो ऊपर चढ़ गया था। यही चीज यहां पे होता है कि इसको ऐसे खींचता है ये, और जो है यहां पर ये अपना जो सरफेस कम करने की कोशिश करेगा लिक्विड। ठीक है, सरफेस टेंशन की वजह से, और हमारा मरकरी इधर हो जाएगा। मतलब रिस्पॉन्सिबल कौन है, रिस्पॉन्सिबल है मरकरी मॉलिक्यूल के बीच में हमारा कोहेसिव फोर्स जो है इसके सरफेस को इस तरीके से कर्व करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसीलिए इसका जो है हमारा जो है सरफेस यहां पर इस तरीके से हो जाता है। तो बच्चों ये पूरी प्रिपरेशन हो गई इस बात को समझने के लिए कि हमारा जो है लिक्विड कैपिलरी में राइज क्यों करता है और जो है डिप्रेस क्यों होता है। इसकी मैंने पूरी प्रिपरेशन करा दी। अब मैं आपको बताता हूं कि हमारा कैपिलरी में जो है वाटर राइज क्यों करता है और मरकरी डिप्रेस क्यों कर जाता है। चलिए अब मैं आपको ये बात समझाता हूं। अब तक जितना बताया सब ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो बच्चों अब हम देखते हैं कि इन सारे कंसेप्ट का यूज करके हमारा कैपिलरी राइज का जो है फिनोमिना कैसे होता है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम वाटर देखते हैं कि वो हमारा एक ग्लास की कैपिलरी में किस तरीके से
राइज कर रहा है। तो देखिए बच्चों, ये हमारा जो है एक कंटेनर है इस तरीके से, ठीक है। ये हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में एक सर्टेन जो है, सर्टेन हाइट तक हमारा जो है एक वाटर भरा हुआ है, ठीक है, वाटर भरा हुआ है, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर एक आर रेडियस की कैपिलरी ऐसे डाल देते हैं, ठीक है। आर रेडियस की कैपिलरी हम डाल देते हैं तो क्या होता है बच्चों, मैंने अभी आपको बताया कि वाटर और ग्लास में जो है जहां कांटेक्ट होता है वहां हमारा जो है कॉर्नर्स पे जो है लिक्विड राइज कर जाता है। ये बात मैंने अभी आपको समझाई, तो यहां पर भी हो गया। अब बच्चों देखिए यहां पर भी यही एक्शन होगा, इस जगह पर भी यही एक्शन होगा और देखिए क्या होगा कि हमारा जो है ये राइज करके कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा राइज करके कुछ इस कर्व करके कुछ इस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब चूंकि ये आर बहुत कम है तो ये एक जो है परफेक्ट सर्किल का आर्क हो जाता है, इस तरीके से देखने पे लगता है। और यहां पर ये देखिए ऐसे हो जाएगा, ठीक है, यहां पर ये ऐसे हो जाएगा और इस साइड में ये ऐसे हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है बच्चों, ये ऐसा हो जाएगा। अभी हम ये बात मान के नहीं चल रहे हैं कि ये जो है वाटर हमारा इस कैपिलरी ट्यूब में ऊपर की ओर चढ़ गया, अभी हम ये बात नहीं मान रहे। हम आपको पहले बताएंगे, समझाएंगे कि कैसे चढ़ा, किस एक्शन के कारण चढ़ रहा है, फिर उसके बाद देखेंगे क्या होता है। ये हमारा वाटर पूरा यहां पे इस तरीके से भरा हुआ है, ठीक। तो बच्चों वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था ये कि इसको समझने के लिए हमें 5 फिनोमिना बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। नंबर 1 कोहेसिव एडहेसिव फोर्स, नंबर 2 हमारा जो है कांटेक्ट एंगल, नंबर 3 हमारा क्लियर होना चाहिए कि हमारा सरफेस टेंशन, फिर क्लियर होना चाहिए एक्सेस प्रेशर, एक्सेस प्रेशर का कंसेप्ट, फिर स्टैटिक लिक्विड में हमारा जो है प्रेशर का कंसेप्ट। बच्चों 3 कंसेप्ट तो अभी तक मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है, जिसमें हमारा कोहेसिव एडहेसिव फोर्स और कांटेक्ट एंगल यहां पर देखिए हमारा बन रहा है इस तरीके से है। अब देखिए यहां पर लगेगा हमारा एक्सेस प्रेशर का कंसेप्ट, ठीक है। सारा खेल यहां पे प्रेशर का है। अब देखिए ये एटमॉस्फेयर पे यहां पे रखा हुआ है बच्चों, तो देखिए क्या होगा, यहां पर प्रेशर हमारा एटमॉस्फेयर प्रेशर हम P0 सपोज करते होगा, यहां पर एटमॉस्फेयर प्रेशर P0 हम सपोज करते हैं, और इसके ऊपर भी एटमॉस्फेयर है तो यहां पर भी हमारा जो है एटमॉस्फेयर प्रेशर P0 इस तरीके से होगा, ठीक है। इस कैपिलरी का जो रेडियस है वो बच्चों है आर यहां पे ऐसे नोट कर लीजिए, और ये आर है बच्चों हमारा, ठीक है। ये जो आर है ये स्मॉल आर है, ये हमारा आर है, ये स्मॉल आर है, इस तरीके से, ठीक। अब देखिए ये जो लिक्विड का कर्व सरफेस अंदर बनता है कैपिलरी के अंदर, ये जो है इसका रेडियस अपना एक अलग होता है और वो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। ये इसका रेडियस ये एक जो है सर्किल का पार्ट होता है, या कायदे से कहें तो एक हॉलो स्फीयर का पार्ट होता है। आपको बात मेरी समझ में आ रही होगी, बहुत बढ़िया नहीं बना है। ये देखिए इस तरीके से ये जो है हमारा ये ऐसे हो जाएगा ये, ठीक है। ये देखिए ये एक सर्किल होगा, ठीक है, और इसका सेंटर सपोज कर लीजिए यहां पे होता है, ठीक है। और जो कैपिलरी का रेडियस है आर वो ये है, ठीक है, और इसका आर एक अलग होगा, इसको हम मान लेते हैं कैपिटल आर, यहां मैं लिख लेता हूं ऐसे, ठीक है। ये आर और वो आर हो गया। बच्चों ये जो चीज होती है इसको हम बोलते हैं मेनिस्कस, ठीक है, मेनिस्कस। चलिए अब चलिए बात करते हैं एक्सेस प्रेशर की। तो बच्चों मैंने आपको एक्सेस प्रेशर वाले वीडियो में मैंने बताया था कि जब हमारा कोई लिक्विड सरफेस इस तरीके से कॉनकेव शेप ले लेता है तो इस डायरेक्शन में हमारा जो है प्रेशर इंक्रीज कर जाता है, और इसी को हम एक्सेस प्रेशर कहते हैं। और ये जो एक्सेस प्रेशर होता है बच्चों, एक्सेस प्रेशर जो होता है यहां पर, ठीक है, एक्सेस प्रेशर जो होता है हमारा वो होता है हमारा 2T/R, ठीक है, 2T/R अगर हमारा सिंगल लिक्विड सरफेस है। ये चीज मैंने आपको बताई थी एक्सेस प्रेशर वाले कंसेप्ट में। अब देखिए इसके जस्ट ऊपर हमारा प्रेशर यही है P0, ठीक है, और इस कंसेप्ट के हिसाब से इस साइड में हमारा प्रेशर एक्सेस होगा, ठीक है, एक्सेस होगा इसके जस्ट बिलो यहां वाले सरफेस से, ठीक है। यहां पर प्रेशर ज्यादा होगा इस वाले प्रेशर से जो इसके जस्ट बिलो होगा, ड्यू टू द एक्शन ऑफ सरफेस टेंशन,
जिस किसी का भी ये कंसेप्ट ना क्लियर हो वो मेरा वीडियो एक्सेस प्रेशर वाला देख ले, डाल दे एक्सेस प्रेशर आदर्श अग्रवाल, आपके सामने वो वीडियो आ जाएगा। ठीक है, तो वो जो है यहां पर प्रेशर होगा कितना, ऊपर एटमॉस्फेयर है तो एटमॉस्फेयर प्रेशर होगा पी नॉट, नीचे प्रेशर हमारा कम होगा, इतना कम होगा, यानी कितना होगा इसके नीचे यहां पर प्रेशर बच्चों, वो प्रेशर होगा हमारा पी नॉट माइनस 2T/R, इतना कम होगा। चूंकि इतना यहां पे प्रेशर कम होगा इसीलिए उतना उधर ज्यादा होगा और वो हमारा एक्सेस प्रेशर का काम करने लगेगा। ठीक है, तो ऊपर प्रेशर हमारा नीचे वाले प्रेशर से 2T/R ज्यादा होगा, या हम कहें कि ऊपर वाले प्रेशर से नीचे वाला प्रेशर हमारा 2T-R मतलब P-2TR कम होगा। यानी कि यहां पर प्रेशर कम हो गया, यहां पर प्रेशर ज्यादा हो गया। कॉनकेव साइड था, प्रेशर का डायरेक्शन हमारा इस तरीके से ऊपर की ओर है। ठीक है, प्रेशर का डायरेक्शन हमारे पास इस तरीके से ऊपर, पहले प्रेशर का डायरेक्शन तो होता नहीं है, प्रेशर की वजह से फोर्स का डायरेक्शन हमारे पास ऊपर की ओर हो गया। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब देखिए क्या हो रहा है कि इस साइड में प्रेशर हमारा जो है पी नॉट है। अब हम जो है स्टडी करते हैं इस सरफेस के जस्ट बिलो। ठीक है, यहां पर स्टडी करते हैं, यहां पर स्टडी करते हैं इस तरीके से, इस तरीके से करते हैं बच्चों। तो देखिए बिल्कुल जस्ट इस लिक्विड सरफेस के बिल्कुल जस्ट बिलो, इस लिक्विड सरफेस के जस्ट बिलो, इस लिक्विड सरफेस के जस्ट बिलो, यहां से यहां तक हम जो है एनालिसिस करते हैं किसकी, प्रेशर की। तो हमारा क्या हुआ, प्रेशर एट हॉरिजॉन्टल पोर्शन हो गया बच्चों, मैंने खूब पढ़ाया आपको ये हॉरिजॉन्टल लेवल, प्रेशर एट हॉरिजॉन्टल लेवल, ये बच्चों बराबर होगा क्योंकि हमारा ये स्टैटिक लिक्विड है। तो जो प्रेशर यहां पे होगा वही यहां होगा, वही यहां होगा। ठीक है बच्चों, तो यहां देखिए प्रेशर कितना होगा पी नॉट, यहां देखिए प्रेशर कितना होगा यहां से यहां तक पी नॉट, यहां से यहां तक पी नॉट। लेकिन बच्चों यहां पर प्रेशर कर्व सरफेस की वजह से हमारा हो रहा है पी नॉट माइनस 2TR। ठीक है, कर्व सरफेस की वजह से यहां पर प्रेशर हो जा रहा है पी नॉट माइनस 2TR, क्योंकि इधर हमारा एक्सेस प्रेशर है और एक्सेस प्रेशर हमारा 2T/R से ज्यादा होता है। ठीक है, एक्सेस प्रेशर हमारा 2T/R से यहां पे ज्यादा होगा। अब देखिए क्या होता है, अब देखिए क्या होता है कि यहां पर प्रेशर हमारा ज्यादा हो गया। ठीक है, यहां पर प्रेशर हमारा ज्यादा हो गया और यहां पर प्रेशर हो गया कम, तो क्या करेगा ये प्रेशर इधर से दबाएगा इसको और इधर से ही कम होने के कारण ऊपर की ओर उठ जाएगा इसके बीच में। ठीक है, देखिए एक्सेस प्रेशर का कंसेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए वरना ये बात समझ में नहीं आएगी। हुआ क्या, फिर से बताता हूं, कॉनकेव सरफेस बनने की वजह से इस साइड में प्रेशर हमारा ज्यादा हो गया। ठीक है, प्रेशर ज्यादा हो गया, लेकिन ऊपर हमारे एटमॉस्फेयर है। ठीक है, ऊपर हमारे एटमॉस्फेयर है, तो ऊपर हमारा एटमॉस्फेयर प्रेशर पी ही रहेगा, लेकिन ऊपर हमारा कॉनकेव सरफेस होने से ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब हुआ कितना ज्यादा हो रहा है, 2T/R से ज्यादा हो रहा है। अब ऊपर प्रेशर कोई 2T/R जुड़ नहीं रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि उसी उतना ही यहां पे नीचे कम हो जा रहा है। मतलब नीचे प्रेशर इतना हो गया, ऊपर पी नॉट हो गया, दोनों का डिफरेंस 2T/R हो गया, यानी कि ऊपर के डायरेक्शन में हमारा प्रेशर 2T/R से ज्यादा हो गया। ठीक है, अब देखिए मतलब ऊपर प्रेशर ज्यादा हो गया, डायरेक्शन नहीं होता प्रेशर का, मैं क्षमा चाहूंगा आपसे। ठीक है, प्रेशर के कारण जो फोर्स है ऊपर की ओर गया। अब देखिए क्या हुआ कि यहां प्रेशर ज्यादा, यहां प्रेशर ज्यादा, यहां प्रेशर कम, तो ये दबाना शुरू करेगा और ये ऊपर की ओर ऐसे चल जाएगा। ठीक है बच्चों, ये ऊपर की ओर ऐसे चल जाएगा और किसी हाइट पे जाकर के ये रुक जाएगा। यही इसका रीजन होता है इसका ऊपर चढ़ने का। ठीक है, यही इसका रीजन होता है ऊपर चढ़ने का। अब देखिए बच्चों, आपको बात समझ में आ गई होगी कि ये क्यों ऊपर चढ़ेगा। अब देखिए, मैं जब ये ऊपर चढ़ जाता है तब मैं इसका फिगर बना के आपको दिखाता हूं कि चढ़ने के बाद ये कहां तक जाता है, चढ़ने के बाद ये कहां तक जाता है। तो बच्चों देखिए ऐसे 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 चढ़ता चढ़ता यहां तक पहुंच गया। ठीक है, यहां तक ये इस तरीके से पहुंच गया और पहुंचने के बाद क्या होता है, जब ये यहां तक ऐसे पहुंचा, ठीक है, जब यहां तक पहुंचा तो सपोज करिए ये हमारा क्या हुआ, ये h हाइट तक यहां पे पहुंच गया। ठीक है, इस वाटर की डेंसिटी सपोज करिए रो है और बस रो यही सपोज करिए इतना है। ठीक है, अब देखिए इस पॉइंट पे हम जो है फिर से प्रेशर निकालेंगे, यही का प्रेशर हमने देखा था। ठीक है, अब देखिए यहां पर प्रेशर हमारा पी नॉट है, इसके जस्ट बिलो अभी भी हमारा पी नॉट माइनस 2T/R होगा।
ये पी नॉट और ये वाला पॉइंट एक दूसरे के बिल्कुल करीब है, क्योंकि हमारे बीच में ये जो है सरफेस ऑफ लिक्विड आ रहा है, इस वजह से यहां प्रेशर पी नॉट और यहां प्रेशर P - 2T by R है। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब हम जो है प्रेशर को जो है करते हैं कैलकुलेट। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए प्रेशर इस पॉइंट पे निकालते हैं, प्रेशर इस पॉइंट पे निकालते हैं, प्रेशर इस पॉइंट पे, तो हम इस पॉइंट पे प्रेशर कैलकुलेट करते हैं, इस पॉइंट पे। ठीक है, तो प्रेशर एट पॉइंट एक्स हम सपोज कर लेते हैं Px है। तो बच्चों ये कितना होगा, ये होगा हमारा ऊपर का प्रेशर प्लस इस लिक्विड कॉलम की हाइट की वजह से प्रेशर। तो बच्चों यहां पर जो प्रेशर आ रहा है हमारा, यहां पर जो प्रेशर आ रहा है वो आ रहा है P0 - 2Tr। देखिए यहां का प्रेशर हम ले रहे हैं, तो हम इसको यहां लिखते हैं P0 - 2T by R और प्लस ये इसका लिक्विड हाइट का कॉलम। तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा H rho G। देखिए हमने क्या किया, हमने इस पॉइंट को x माना और इस पे हम निकाल रहे हैं प्रेशर। ठीक है, तो प्रेशर कितना होगा, ऊपर का प्रेशर प्लस लिक्विड हाइट के कॉलम के वजह से प्रेशर। तो बच्चों यहां पर हमने जो प्रेशर था वो हमारा इतना है, इस सरफेस के पीछे ऊपर प्रेशर इतना है, लेकिन हम यहां का प्रेशर लेते हैं जो कि हो गया हमारा P0 - 2T by R, उसको हमने यहां रखा प्लस H rho G। ठीक है, H rho G ये हमारा आ गया, x पे हमारा प्रेशर आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये हॉरिजॉन्टल यहां से लेवल है, हॉरिजॉन्टल लेवल पे हमारा प्रेशर बिल्कुल बराबर होगा, जितना प्रेशर यहां होगा उतना यहां होगा, उतना ही यहां होगा। अब बच्चों यहां पर प्रेशर हमारा आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, क्योंकि हम जस्ट बिलो द लिक्विड सरफेस देख रहे हैं, तो वो हमारा आएगा P0 के बराबर। यानी कि यहां पर जो प्रेशर यहां होगा वही यहां होगा, वही यहां होगा, और यहां पर प्रेशर इस पॉइंट पे आ रहा है P0। तो बच्चों हम इसको बराबर कर सकते हैं P0 के बराबर, यानी P0 इक्वल टू P0 - 2Tr प्लस H rho G। ठीक है, H rho G, और देखिए P0 से P0 कट गया, तो यहां पर आ जाएगा हमारा H rho G बराबर 2T by R। H rho G बराबर 2T by R। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो H आया वो आया 2T डिवाइडेड बाई कैपिटल R rho G। ये आ गई हमारी हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम इन द कैपिलरी। ठीक है, यह हम कहें हाइट ऑफ राइज ऑफ द लिक्विड इन कैपिलरी। ठीक है, यहां पर ये वाली बात हमारी आकर के खत्म हो गई। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो है एक्सेस प्रेशर की वजह से, सरफेस टेंशन के कारण जो हमारा एक्सेस प्रेशर आता है उसकी वजह से हमारा जो है ये ऊपर की ओर चढ़ जाता है कैपिलरी में। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये हमारा आया, कितनी हाइट तक चलता है वो आया। अब बच्चों इसमें एक और टॉपिक बचा, वो बचा हमारा मेनिस्कस का। ठीक है, मेनिस्कस का, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो चलिए देखते हैं कि मेनिस्कस के कंसेप्ट पे हम किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों हमारे पास क्या है, हम थोड़ा सा बड़ा बना रहे हैं आपको समझाने के लिए। ये हमारी कैपिलरी है। ठीक है, ये हमारी कैपिलरी है, और बच्चों ये हमारा जो है मेनिस्कस है, इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारी कैपिलरी है, और ये हमारा मेनिस्कस है। जो हमारा मेनिस्कस बना वो ये बना। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये जो मेनिस्कस होता है, ये अगर हम 2D में देख रहे हैं तो ये हमारा जो है एक जो है सर्किल का पार्ट होता है। वैसे ही बनता तो हमारा है एक्चुअल में एक हॉलो स्फीयर होता है, लेकिन ये हमारा एक सर्किल का पार्ट होता है। वो इस तरीके से होगा, ये आपको दिख रहा होगा। ये हमारा इस तरीके से हो गया ये मेनिस्कस। जो मेनिस्कस का जो आर्क है वो एक सर्किल का पार्ट है। ठीक है, अब देखिए क्या है, ये हमारा है रेडियस ऑफ कैपिलरी। ठीक है, ये हमारा हो गया रेडियस ऑफ कैपिलरी। तो बच्चों यही चीज अगर हम इसको यहां पर, अगर ये यहां से यहां तक ऐसे मिला दें इसको, तो बच्चों ये पोर्शन हमको रेडियस दे देगा ऐसे। अब बच्चों इस वाले सर्किल का अगर हम देखें सेंटर, तो वो कहीं यहां पे आएगा, और बच्चों यदि इसको अगर हम यहां से ऐसे मिला दें, तो बच्चों ये हो गया कैपिटल आर, ये हो गया हमारा स्मॉल आर। देखते जाइएगा। ठीक है,
ये रेडियस हो गया आर, जो हुआ कैपिटल आर, ये बच्चों हो गया रेडियस ऑफ मिनिस्कस, ठीक है, रेडियस ऑफ मिनिस्कस। और स्मॉल आर हो गया हमारा रेडियस ऑफ कैपिलरी, ये दो चीज हमारे पास आई। ये हुआ कैपिटल आर रेडियस ऑफ मिनिस्कस और स्मॉल आर रेडियस ऑफ हमारा आ गया कैपिलरी। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पर कांटेक्ट एंगल का फिनोमेना काम करेगा। कांटेक्ट एंगल का फिनोमेना काम करेगा, किस तरीके से काम करेगा इस चीज को आप यहां पर देखिए। ठीक है, यहीं पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, कांटेक्ट एंगल देखते हैं। तो बच्चों कांटेक्ट एंगल कौन सा एंगल था, ये वाला एंगल था जो मैंने आपको बताया था, ये एंगल हो गया थीटा। ठीक है, ये एंगल हुआ कांटेक्ट एंगल। अब देखिए बच्चों ये जो है ये टेंजेंट एट द सर्किल पे है, ऐसा दिख रहा है आपको। ठीक है, सर्किल और रेडियस के बीच में एंगल कितना होता है, 90 होता है यहां पे। और देखिए ये और ये इसके बीच में 90 है, ये थीटा है, तो बच्चों ये वाला एंगल हो जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा। ठीक है, और देखिए ये हमारा है 90 पूरा और ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल हो जाएगा हमारा थीटा। ठीक, ये ज्योमेट्री लगी है, ये काम आप बहुत जगह कर चुके हो, मेरे ख्याल से इसमें ज्यादा बताने की बात नहीं है। कुल मिलाकर के ये जो कांटेक्ट एंगल होता है ये इसके बराबर आएगा, ये हमारा थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। अब बच्चों हम जरा इसको यहां पर ऐसे मिला देते हैं और देखिए एक बन गया ट्राइंगल, एक ट्राइंगल बन गया। इस ट्राइंगल का हम बड़ा प्यारा सा नाम लिख देते हैं OAB। ठीक है, अब देखिए लिखेंगे इन ट्राइंगल OAB, कुछ इस तरीके से लिख लीजिए। क्या आएगा हमारा, cos थीटा इक्वल टू स्मॉल r डिवाइडेड बाई कैपिटल R, यानी कि कैपिटल R इक्वल टू R डिवाइडेड बाई cos थीटा। ये हमारा निकल करके आ गया। अब बच्चों ये फार्मूला अभी हमने डिराइव किया था, जिसमें हमारा हाइट, जितनी हाइट तक जो है कैपिलरी में लिक्विड राइज कर रहा था वो हमारा ये आ रहा था। बच्चों यहाँ पर कैपिटल R है, यहाँ भी कैपिटल R है। हम क्या करते हैं, इस कैपिटल R की जगह ये जो आया है वो रख देते हैं, तो यही फार्मूला हमारा बन जाएगा H इक्वल टू 2t डिवाइडेड बाई स्मॉल r बटे cos थीटा इंटू रो जी। ठीक है, इंटू रो जी, और ये बच्चों हो जाएगा हमारा 2t cos थीटा डिवाइडेड बाई r रो जी। ये आ गया हमारा 2t डिवाइडेड बाई h इक्वल टू 2t cos थीटा r रो जी। ठीक है बच्चों, ये हमारा फाइनल फार्मूला हुआ उस हाइट का जहां तक हमारा जो है लिक्विड राइज करेगा उस कैपिलरी में जिसका रेडियस स्मॉल r है। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब बच्चों है ना, अब बच्चों यहां पर देखिए इस फार्मूले की करते हैं हम एनालिसिस। इसको याद कर लीजिए, इसको बहुत से क्वेश्चन बनेंगे आपके, इसको याद कर लीजिए, इसकी एनालिसिस करते हैं। तो देखिए कोई भी लिक्विड हो उसका सरफेस टेंशन फिक्स होगा, उसको हम नहीं बदल सकते, या बदल सकते हैं तो गरम वरम करके बदल सकते हैं, उसकी बात नहीं हो रही यहाँ पे। ठीक है, तो सरफेस टेंशन हमारा जो है फिक्स होगा, डेंसिटी इसकी फिक्स होगा, जी हमारी फिक्स है। बात होती है थीटा और आर में, यानी कि क्या होता है सुनिए, थीटा भी नियर अबाउट हमारा फिक्स ही होगा। तो कुल मिलाकर के क्या होता है, थीटा जितना कम होगा, थीटा जितना कम होगा कॉस थीटा उतना ज्यादा होगा। ठीक है, कॉस थीटा उतना ज्यादा होगा। मतलब क्या हुआ कि एक्यूट एंगल जब होगा हमारा, एक्यूट एंगल होगा तो कॉस थीटा कम होगा, यानी कि जो हमारा लिक्विड है वो राइज कर जाएगा। देख लीजिए कॉस थीटा कम हुआ, कॉस 0 हो जाता है तो समझ लीजिए पूरा का पूरा जाएगा, तो हमारा हाइट में राइज कर जाएगा। ठीक है, अब देखिए आर, दूसरी चीज होती है आर हमारा जितना कम होगा उतनी इसकी वैल्यू ज्यादा आएगी। मतलब क्या होगा, इफ, नोट कर लीजिए, इफ रेडियस ऑफ कैपिलरी इज लेस देन हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम in capillary is more। ये
बच्चों इससे एनालिसिस से निकल जाता है, क्योंकि डेंसिटी हम बदल नहीं सकते किसी की, जी हम बदल नहीं सकते, टेंशन पे टेंशन नहीं बदल सकते, हम सिर्फ आर बदल सकते हैं। तो ज्यादा कम आर होगा उतना ज्यादा वो ऊपर की ओर चढ़ेगा। अब बच्चों देखिए इसका एक्शन कहां कहां देखने को मिलता है, कैपिलरी एक्शन कहां कहां देखने को मिलता है। बच्चों कैपिलरी एक्शन हमारा देखने को मिलता है जब हम जो है अपने घरों में जब पूजा वूजा करते हैं तो बत्ती जलाते हैं, जब बत्ती जलाते हैं दीपक जलाते हैं तो जो होता है घी या तेल जिससे भी जला रहे हैं तो रुई में वो कैपिलरी बनी होती है, बहुत महीन, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, उसमें वो खटाक से चढ़ जाता है, ऊपर तक आता रहता है, ऊपर तक आता रहता है, नीचे से ऊपर जाकर के जलता रहता है। पेड़ पौधों में पानी डालते हैं तो उसमें भी हमारा कैपिलरी एक्शन होता है, वो पानी जो है कैपिलरी के माध्यम से डिफरेंट मिनरल को डिसॉल्व करके अपने अंदर पेड़ के अंदर जाता है। ठीक है, हमारा क्या होता है कि कपड़ा जो है, आप एक कपड़ा लीजिए, कैसा भी कपड़ा, कॉटन का कपड़ा ले लीजिए, उसके एक सिरे को आप जो है डाल दीजिए पानी में, तो जो हमारा जो कपड़े के जो धागे होते हैं उनके बीच में जो हमारे कैपिलरी बना हुआ होता है उसमें जो है धीरे धीरे करके धीरे धीरे पूरा तौलिया हमारा गीला हो जाएगा। तो ये सब बच्चों कुछ एग्जाम्पल थे जिसके ऊपर ये हमारा बेस होता है। इस बात को आप समझ लीजिएगा। अगर आपको एक बार में बात नहीं समझ में आती तो वीडियो को आगे पीछे करके बार बार देख लीजिएगा। यहां पर इस तरीके से ये हमारा आ जाता है। ये बच्चों सरफेस टेंशन, एक्सेस प्रेशर इन कॉन्वेक्स साइड, ठीक है, और प्रेशर के कंसेप्ट पे जो है ये पूरा बेस है, वो हमें पूरी तरीके से आना चाहिए, तभी हम इसको कर पाएंगे। ठीक है, तभी हम इसको कर पाएंगे। अब बच्चों देखिए, अब हमारा आता है बात, दोबारा बात आती है कि हमारा मरकरी में क्या होता है। ठीक है, तो चलिए मरकरी वाला एक्शन भी मैं आपको दिखा देता हूं कि उसमें वो नीचे की ओर क्यों जाता है। ठीक है, नीचे की ओर क्यों जाता है बता देता हूं। फार्मूला यही आएगा, फार्मूले में कोई चेंज नहीं होगा, फार्मूला यही आएगा, लेकिन उसका एक्शन मैं आपको दिखा देता हूं। हो सकता है अगर मेरी बात आपको समझ में आ गई तो जो है आप कुछ क्वेश्चन कर जाओगे, क्योंकि आईआईटी और नीट वालों का कोई भरोसा नहीं कि वो कहां से उठा करके क्या चीज पूछ रहे। ठीक है, तो आप देखिए, मैं अब आपको मरकरी की कहानी समझाता हूं। थोड़ा सा बड़ा फिगर बनाऊंगा, बड़े फिगर में चीजें जो है बढ़िया तरीके से समझ में आ जाती है। ठीक है, ये देखिए, ये हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में हमने क्या किया, हमने जो है मरकरी यहां तक भर दी। ठीक है, हमने मरकरी भर दी इसमें, और फिर हमने क्या किया कि इसके अंदर एक कैपिलरी इस तरीके से डाल दी। ठीक है, फिर देखिए क्या होगा, अभी हम कहीं कुछ नहीं कर रहे हैं कि राइज होगा फॉल होगा, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारा होगा क्या कि अपना जो है नेचर के हिसाब से यहां पर इस तरीके से हो जाएगा और यहां पर ये इस तरीके से हो जाएगा, और बच्चों यहां पर जो है इसका सरफेस ऐसा अपना शेप ले लेगा। क्यों ले लेगा ये मैं बता चुका हूं। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसका एक सरफेस टेंशन है, यहां पर प्रेशर पी नॉट, यहां पर प्रेशर पी नॉट, यहां पर प्रेशर पी नॉट। बच्चों अब देखिए क्या हुआ कि हमारा ये सरफेस ऐसे हो गया, ये कॉनकेव साइड है, कॉनकेव साइड में प्रेशर हमारा क्या होगा, प्रेशर ज्यादा होगा। कॉनकेव साइड में हमारा प्रेशर ज्यादा होगा, किससे ज्यादा होगा, कॉन्वेक्स साइड से ज्यादा होगा। तो इधर हमारा प्रेशर पी नॉट है, तो इधर अपने आप पी नॉट प्लस 2TR हो जाएगा, क्योंकि कॉनकेव साइड में हमारा एक्सेस प्रेशर होता है। कितना एक्सेस होता है, 2T/R होता है, तो यहां पर हमारा प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। ऊपर प्रेशर हमारा है कितना है, पी नॉट, और नीचे कितना हो जाएगा, जस्ट बिलो, यहां पर जस्ट बिलो यहां पर हमारा हो जाएगा, वो हो जाएगा पी नॉट प्लस 2T/R, क्योंकि कॉनकेव साइड में हमारा प्रेशर ज्यादा होता है। ये एक्सेस प्रेशर के कंसेप्ट में मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या हुआ, हम फिर स्टडी करेंगे ठीक इसी लेवल पे हम स्टडी करेंगे कि क्या होगा। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, यहां पर प्रेशर, यहां पर प्रेशर, यहां पर प्रेशर बराबर होना चाहिए, क्योंकि लेवल हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल लेवल पे बच्चों प्रेशर हमारा कितना होता है, बराबर होता है। हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर हमारा बराबर होता है। तो इसको अगर हम पॉइंट ए माने, इसको पॉइंट हम मान ले एक्स और इसको मान ले बी, तो हमारा PA प्लस इक्वल टू PA इक्वल टू PX इक्वल टू PB होना चाहिए। ठीक है, अब देखो PA पे प्रेशर P नॉट है, ठीक है, PA पे प्रेशर है हमारा P नॉट, और PB पे हमारा जो प्रेशर है वो भी हमारा क्या होगा, P नॉट, लेकिन PX पे बच्चों प्रेशर हमारा P नॉट प्लस 2T/R।
ये यहां पर है इतना। ठीक है, अब बच्चों ये पॉसिबल नहीं है कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हमारा प्रेशर अलग अलग हो जाए। ठीक, तो क्या होता है कि ये नीचे आने लगता है। ठीक है, ये नीचे आता है और यहां से क्या होता है कि ये नीचे कहां तक आता है बच्चों, ये एक सर्टेन हाइट डेप्थ जो है तक नीचे आ जाता है इस तरीके से। ठीक है, यहां तक इस तरीके से नीचे आ जाता है। अब देखिए हम क्या करते हैं कि इस लेवल पे इस वाले लेवल पे अब हम समझते हैं ये पॉइंट हमारा ए डैश हो गया, ये पॉइंट एक्स डैश हो गया और ये पॉइंट हमारा हो गया बी डैश। ठीक है, इस तरीके से हम मान के चलते हैं। अब देखिए यहां पर हमारे जो है पूरी एयर यहां तक आ गई। अब बच्चों एयर है तो यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर अभी भी पी नॉट है और एक्स डैश पे जो प्रेशर है बच्चों पी एक्स डैश वो अभी भी पी नॉट प्लस 2T/R है। देखिए ऊपर एयर है, एयर में हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। नीचे एक्सेस प्रेशर होगा, कितना एक्सेस होगा, इतना एक्सेस होगा, तो यहां पर अभी भी हमारे पास इतना है। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम क्या करते हैं। अब देखिए हम निकालते हैं प्रेशर एट पी और प्रेशर एट बी। प्रेशर एट ए डैश इक्वल टू प्रेशर एट बी डैश, ये दोनों बराबर होगा, हॉरिजॉन्टल लेवल पे है। और बच्चों यही अब हमारा होगा प्रेशर एट एक्स डैश, ये हमारा होगा बराबर, नीचे आ गया। तो देखिए कितना हुआ। ठीक है, प्रेशर एट ए डैश कितना होगा बच्चों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट प्लस सपोज करिए ये एच यहां से नीचे आया है तो एच, ठीक है, डी जी, जहां डी मरकरी की हमारी डेंसिटी है, इतना ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। ठीक है, तो ए डैश बराबर पी नॉट प्लस एच डी जी हो जाएगा। अब बच्चों देखिए पी ए डैश बराबर पी एक्स डैश है, तो हम यहां पर देखिए लिखेंगे इसको पी एक्स डैश बराबर पी नॉट प्लस एच डी जी। और देखिए पी एक्स डैश हमारा कितना है, पी नॉट प्लस 2T/R बराबर पी नॉट प्लस एच डी जी। ठीक, ये आ गया हमारे पास। और देखिए क्या हुआ, इसके बाद जो है ये हमारा आ जाएगा, पी नॉट से पी नॉट कट जाएगा, तो देखिए क्या हुआ, ये गया कट, तो आ गया 2T/R बराबर एच डी जी है यहाँ पे, डी जी। ठीक है, तो आ गया एच डी जी, तो एच बराबर आ गया बच्चों हमारा 2T डिवाइडेड बाई आर डी जी। ठीक है, जहां आर हमारा है रेडियस ऑफ मेनिस्कस। बच्चों इसको रेडियस ऑफ मेनिस्कस को फिर से हम जो है रेडियस ऑफ कैपिलरी से रिलेट करेंगे तो हमारा फिर वही आ जाएगा एच इक्वल टू T2T cos थीटा डिवाइडेड बाई आर डी जी। यही फॉर्मूला पहले आया था, यही फॉर्मूला अब आया है। बस अंतर क्या है बच्चों, अंतर इसमें क्या होता है, अंतर ये होता है कि यहां जो थीटा है वो हमारा ऑब्ट्यूस एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल है, और cos थीटा ऑब्ट्यूस एंगल का होता है निगेटिव। तो ये बच्चों इसकी वैल्यू h की वैल्यू हमारी -h में आएगी, यानी कि ये हमारा नीचे चला जाएगा, यानी कि ये हमारा चला जाएगा नीचे। ठीक है बच्चों, ठीक। तो बच्चों ये मैंने पूरा कंसेप्ट आपको बताया, पूरा कंसेप्ट मैंने आपको बताया कैपिलरी एक्शन का। ठीक है, कैपिलरी एक्शन का पूरा कंसेप्ट मैंने इन डेप्थ बता दिया, इससे ज्यादा आपके सिलेबस में कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब इसमें अभी 2-3 बातें अभी और बची हुई हैं। ठीक है, जो अब क्यों चढ़ता है क्यों गिरता है उससे नहीं, इसके आगे की बात बची हुई है। ठीक है, और न्यूमेरिकल भी हमको करने हैं। तो बच्चों आज का वीडियो मैं यही रोकता हूं। अब इसमें जो बातें जो बची हुई हैं वो और प्लस न्यूमेरिकल मैं आपको अगले वीडियो में करके दूंगा। तो आपको यदि पूरा कंसेप्ट सीखना है तो ये वीडियो देखने के बाद अगला वीडियो कैपिलरी राइज का जरूर देखिएगा, कैपिलरी एक्शन का जरूर देखिएगा। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।